रोहितास को राज्य देकर के स्वयं जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। रोहितास ने 32,000 वर्ष तक राज्य का सुख भोगा और राज्य का सुख भोगने के बाद में अंत में वृद्धावस्था आ गई तो महाराज रोहितास ने भी अपने पुत्र को राज्य का अधिकारी बनाया और राज्य का अधिकारी बनाने के लिए ये भी अपने परम धाम को चले गए। इन्हीं के वंश में हुए थे महाराज भागीरथ, जो पृथ्वी पर गंगा को लेकर के आए। हमने एक दिन पहले भी बताया था, शायद उस दिन आपने परीक्षित महाराज ध्यान नहीं दिया। दुर्वासा ऋषि के ऊपर जब गंगा ने जल छोड़ दिया तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, बोले गंगा तूने हमारे ऊपर जल छोड़ा है, जा आज के बाद में तू जल की धाराओं में बहने लगेगी। गंगा को उसी समय क्रोध आया, अंजलि में जल लिया, पार्वती से कहा, बोले पार्वती तेरे कारण ये सब कुछ हुआ है। भूतनाथ भोले बाबा सामने आ गए, गंगा ने भी अंजलि में जल लिया, पार्वती को श्राप देने जा रही है। लोग आज भी कह देते हैं कि जान हार गंगा और भागीरथ के सिर पड़ गई। तो गंगा जी वास्तव में पृथ्वी पे आना चाहती थी, क्योंकि भूतनाथ भोले बाबा ने गंगा को वरदान दिया था। गंगा से कहा था, बोले गंगा तुम भी हमसे विवाह करना चाहते हो, पार्वती भी हमसे विवाह करना चाहती है। लेकिन गंगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं के पाड़े खल पहुँचो रजुआ तुलसीदास जी समझाते हैं कि जिस समय लंकापति रावण का अत्याचार बढ़ा है, इतना अत्याचार बढ़ा है, पृथ्वी अकुलाने लगी है, मन में विचार करने लगी है। पृथ्वी ने उसी समय गाय का रूप धारण किया और रूप धारण करने के बाद में चली है। सभी देवताओं ने जिस समय देखा है तो मैया पृथ्वी से पूछने लगे, बोले मैया कहाँ जा रही हो? मैया पृथ्वी ने बताया, अब हम रसातल में जा रही है। बोले क्यों? जवाब दिया, अगर सृष्टि का भार से भी अगर चौगुना बढ़ जाए तो उस भार को मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अत्याचार और अधर्म के भार को मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। आज उसी समय गाय का रूप धारण किया है और चले हैं। सभी देवताओं ने मन में विचार किया है, आज वही गाय माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास में पहुंची हैं। जब ब्रह्मा जी से कहा है तो ब्रह्मा जी ने समझाया है, बोले देवी तुम उन्हीं के पास में चली जाओ जो तीनों लोकों का भार हरण करने वाले हैं, जो दुखों का हरण करने वाले हैं। सभी देवताओं ने मन में विचार किया, बोले परम पिता परमात्मा कहाँ मिलेंगे? तो किसी ने बोला बताया, बोले वैकुंठ धाम में होंगे, किसी ने बताया बोले क्षीर सागर में होंगे, लेकिन भक्तों ने बताया, बोले मेरे भगवत प्रेमियों परम पिता परमात्मा का जहां भी गुणगान कहा करो, जहां भी चिंतन करो, जहां भी भगवान का नाम लो, परम पिता परमात्मा वही मौजूद होते हैं। आज वही पृथ्वी 33 कोट के सभी देवतागण भगवान को याद करने लगे हैं। परम पिता परमात्मा
अरे तेर सुनो हितकारी और मो पे भीर पड़ी अति भारी तेर सुनो समय आज आवाज लगाई है परम पिता परमात्मा को याद किया है उसी समय आकाशवाणी होने लगी। जैसे ही आज आकाशवाणी हुई है सभी लोग सभी देवतागण एकत्रित होकर के उस आकाशवाणी को सुनने लगे। आकाशवाणी हुई, ये हे भक्तों सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरनी होगी रंग भूमि, धरनी धर का अभिनय होगा। पृथ्वी से कहा, बोले पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा साप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ लाल बन कर यति शीघ्र अब धरती आता हूँ।
सभी 33 कोट के देवताओं को आवाज लगाई। भगवान ने कहा सभी देवतागण ध्यान दो, तुम भी जाओ धरती पे, धरो मानवी रूप। मैं मानव कुल में आऊंगा, बन के मानव भूप। आवाज लगाई दी है, सभी देवतागण एकत्रित होकर के पृथ्वी पर कुछ मानव बन करके, कुछ बानर बन करके जाओ। आज भगवान ने इस प्रकार से आदेश दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, बोले जयकारा लगाया सभी देवताओं ने, बोले जय हो प्रभु। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि छोड़ी मथुरा को गयो, ओ कैसे जिएंगे घनश्याम। जिस समय भगवान कन्हैया मथुरा को जा रहे हैं, राधा सामने खड़ी हुई है, सभी सखियां खड़ी हुई हैं, कहने लगी है प्रभु तुम हमें छोड़ करके मथुरा को जा रहे हो, लेकिन सुनो छोड़ी मथुरा को गयो, कैसे जिएंगे घनश्याम। छोड़े मथुरा को गयो,
आप लोगों के समक्ष में YouTube चैनल लगा हुआ है, श्री साईं फोटो स्टूडियो मैनपुरी के माध्यम से आप लोग अपने घर पे अपने मोबाइल में बैठ कर के देखना। इसके प्रोप्राइटर हैं हमारे भैया सोनू। ध्यान दें, श्री साईं फोटो स्टूडियो मैनपुरी के माध्यम से आप लोग अपने मोबाइल पर देख सकते हैं इस प्रोग्राम को। भगवान की बोले कन्हैया लाल की। आते हैं, ध्यान देते हैं कथा प्रसंग पर। इधर हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, इधर सभी देवतागण बड़े प्रसन्न हुए हैं। सभी देवतागण जिस समय प्रसन्न हुए, पृथ्वी मैया जो गाय का रूप धारण किए हुई थी लौट करके चली आई। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, इधर लंकापति रावण का शासन और अत्याचार दोनों बढ़ने लगे। एक बार लंकापति रावण ने अपने मंत्री को समझाया, बोले मंत्री, ये जंगलों में जितने भी संत रहते हैं, देखो कितने कितने मोटे मोटे संत, कितने कितने हष्ट पुष्ट संत, इन संतों को भला ये जंगल में रहते हैं, इन संतों की क्या जरूरत है। ऐसा करो, जितने भी मोटे मोटे तगड़े तगड़े संत हैं इनका रक्त निकालो और रक्त निकाल करके हमारे सिपाहियों के ऊपर चढ़ाओ। और जब तुम हमारे सिपाहियों के ऊपर चढ़ाओगे तो हमारे सिपाही हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। कभी युद्ध होगा तो युद्ध में यही लोग हमारे काम आएंगे। मंत्री से कहा। उसी समय मंत्री जिस समय चला है जंगल में, जितने भी संत मिले हैं सभी संतों का रक्त निकाला गया, एक घड़े में बंद किया गया। और एक घड़ा में जिस समय बंद किया गया है इस रक्त को, उसी समय संतों ने श्राप दे दिया। बोले, जा हे लंकापति रावण, तू हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार कर रहा है, लेकिन जा, हम लंकापति रावण तुझे श्राप देते हैं, किस रक्त को तू जहां भी रखेगा वहां पर अकाल पड़ जाएगा। लौट करके मंत्री जिस समय लंका में पहुंचा है, लंकापति रावण से कहा, तो लंकापति रावण से जिस समय मंत्री ने कहा, समझाया, बोले महाराज, संतों की वाणी कभी निष्फल नहीं होती है, संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। रक्त तो हम ले आए हैं, लेकिन संतों ने बताया है, श्राप दे दिया है कि इस रक्त को तुम जहां भी रखोगे वहां अकाल पड़ जाएगा। लंकापति रावण भी मन में विचार करने लगा, बोले संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मंत्री से कहा, बोले मंत्री, ऐसा करो, इस घड़ा को लेकर के चले जाओ, हमारी लंका की सीमा से बाहर ले जा करके रख दो।
जवाब दिया, बोले महाराज कहां पर रखे ले जा करके। तो उसी समय आदेश दिया है लंकापति रावण ने, बोले ले जाओ, राजा जनक से हमारा बहुत पुराना बैर है, राजा जनक की सीमा में ले जा करके रख दो। रात्रि के समय गया मंत्री राजा जनक की सीमा में से घड़ा को जमीन में दबा दिया। इधर राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ने लगा है। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षित। इधर राजा दशरथ ने प्रथम पहला विवाह कौशल्या के साथ में किया, काफी दूसरा विवाह सुमित्रा के साथ में किया। और परीक्षित महाराज लोग तो ये कहने को ये कह देते हैं कि राजा दशरथ निर्वंशी थे, लेकिन राजा दशरथ निर्वंशी नहीं थे। श्रीमद् भागवत द्वितीय खंड पेज नंबर 9 पर लिखा हुआ है कि राजा दशरथ कौशल्या से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था शांता। राजा दशरथ के एक मित्र थे रोमपाद के पास में कोई संतान नहीं थी। इन्हीं महाराज रोमपाद ने राजा दशरथ को अश्व विद्या सिखाई थी, घोड़ा चलाना। रोमपाद के घर में जो कोई संतान नहीं थी तो यही शांता नाम की पुत्री को ले जा करके राजा दशरथ ने और अपने मित्र रोमपाद को दे दी थी। इसके बाद में राजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं राजा दशरथ के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक वस्तु की, कि धन धान्य पूर्ण था जन समाज उद्योग पूर्ण जीवन भी था। धन धान्य पूर्ण था जन समाज उद्योग जीवन भी था। फागुन था रंगम प्रमोद पूर्ण तो कृष्ण पूर्ण सावन भी था। दशरथ के घर में सब कुछ था। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सब था राजा के पुत्र न था, विधना ने जगत दिया न था, विधना ने बेटा दिया न था, भरत तो था घर का दिया न था। लिखा तो यहाँ तक है राजा दशरथ के घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। कमी थी तो एक पुत्र की कमी थी। काफी समय जब व्यतीत हो गया, राजा दशरथ के ऊपर वृद्धावस्था आने लगी, तो एक दिन राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। एक दिन राजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि एक बार भूपति मन मोहि, एक बार भूपति मन मोहि, एक भई
कोई भी फल आज दिन तक प्राप्त नहीं हुआ है। राजा दशरथ को उस दिन चिंता हुई, एक बार राजा दशरथ को चिंता हुई। कब? जिस समय राजा दशरथ छोटी रानी केकई को अपने साथ में लेकर के इंद्र की सभा में जिस समय अमरावती में पहुंचे, इंद्र की सभा में जिस समय पहुंचे तो इंद्र ने जिस समय राजा दशरथ को देखा, अपने बराबर में सिंहासन पर बिठाया और अपने बराबर में जिस समय सिंहासन पर बिठाया, जिस समय सभा समाप्त हुई तो राजा दशरथ अपनी छोटी रानी केकई को अपने साथ में लेकर के चले हैं। राजा दशरथ जिस समय चले हैं इंद्र की सभा से तो दरवाजे पर पहुंचे हैं, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं तो आज देवर्षि नारद मिल गए। देवर्षि नारद जिस समय मिले हैं राजा दशरथ से कहने लगे, बोले राजा दशरथ कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? राजा दशरथ कहने लगे, बोले देवर्षि नारद हम इंद्र की सभा से आए हैं, लौट करके अयोध्या में जा रहे हैं। देवर्षि नारद कहने लगे, बोले राजा दशरथ कि श्रीमन नारायण नारायण हरि कहने लगे, नारायण नारायण। राजा दशरथ तुम्हारे मित्र हैं? बोले हाँ। राजा दशरथ कहने लगे, हमारे तो परम मित्र हैं इंद्र। देवर्षि नारद कहने लगे, बोले तुम्हारे परम मित्र हैं तो चलो थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ में चलो। देवर्षि नारद जिस समय राजा दशरथ को अपने साथ में लेकर के गए उसी इंद्र की सभा में, तो राजा दशरथ ने उस समय देखा जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे हुए थे उस सिंहासन को इंद्र गंगा जल से धुलवा रहा था। देवर्षि नारद से पूछा, बोले प्रभु क्या हो रहा है? जवाब दिया देवर्षि नारद ने, बोले तुम तो बता रहे थे कि हमारा परम मित्र है इंद्र, वही इंद्र देखो जिस सिंहासन पर तुम बैठे हुए थे उस सिंहासन को गंगा जल से धुलवा रहा है। पूछा, बोले महाराज ऐसा क्यों? देवर्षि नारद ने बताया, बोले राजन तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं है, इसलिए तुम्हें निसंतान समझ करके इंद्र तुम्हारे सिंहासन को, जिस सिंहासन पर तुम बैठे थे उस सिंहासन को धुलवा रहा है। उस दिन राजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई। उस दिन राजा एक बार भूपति मन माही, उस समय राजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई कि आज मेरे घर में कोई खेलने वाला खिलौना होता, एक पुत्र होता, तो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। राजा दशरथ अपने नेत्र नीचे किए हुए उसी समय लौट करके आए हैं। लौट करके जिस समय अपने रथ में सवार हुए रानी केकई को बिठाया, और रानी केकई को बिठाने के बाद में राजा दशरथ जिस समय चले हैं आकाश मार्ग से आ रहे हैं। आकाश मार्ग से आ रहे हैं तो देखा है सामने शनि देव जी खड़े हुए हैं। जैसे ही शनि देव के काले करूप को देखा है, उसी समय जो राजा दशरथ के रथ में जो घोड़ा लगे हुए थे वो घोड़ा बिदकने लगे हैं, और जैसे ही बिदके हैं घोड़ा तो आकाश मार्ग से उसी समय ये रथ नीचे को गिरने लगा, और जैसे ही रथ नीचे को गिरने लगा तो गीधराज जटायु ने देखा। दौड़ करके गीधराज जटायु ने अपने पंखों को फैला दिया। राजा दशरथ का जो रथ था उस रथ को अपने शरीर पर धारण कर लिया, धीरे धीरे से जमीन पर लेकर के आए। जमीन पर जिस समय पृथ्वी पर आए हैं तो राजा दशरथ उस रथ से नीचे उतरे।
गीधराज जटायु के सामने दोनों हाथ जोड़े कहने लगे, गीधराज जटायु, अगर आज आप नहीं होते तो शायद हम भी जीवित नहीं होते। राजा दशरथ कहने लगे, बोले गीधराज जटायु हमसे कुछ मांग लीजिए, हम तुम्हारे बड़े आभारी हैं। गीधराज जटायु से जब कहा है तो उसी समय गीधराज जटायु दोनों हाथ जोड़ करके राजा दशरथ से कहने लगा, बोले महाराज अगर देना चाहते हो तो हमें एक ही वस्तु दे दीजिए। राजा दशरथ ने पूछा, बोले गीधराज जटायु मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? तो गीधराज जटायु कहने लगा राजा दशरथ से, बोले राजन हमारा जब अंत होता है तो अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होता है। अगर देना चाहते हो तो हमें अपना ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र हमें दे दीजिए, बड़ा पुत्र हमें दे दीजिए, ताकि हमारा जब अंतिम समय आए तो अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हारा जो ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र है, वो हमारा अंतिम संस्कार करने के लिए आए। उस दिन राजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई, मन में बड़ी गिलानी हुई। दोनों हाथ जोड़ करके राजा दशरथ कहने लगे, बोले गीधराज जटायु अगर मेरे घर में एक पुत्र होता तो इसी समय में तुझे समर्पित कर देता। लेकिन गीधराज जटायु को पता था कि राजा दशरथ के घर में कौशल्या के उदर से भगवान राम का अवतार होने वाला है। गीधराज जटायु कहने लगा राजा दशरथ से, बोले राजन कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी ये धरोहर अपने पास में रखना। अगर तुम्हारे घर में कोई पुत्र हो जाए तो अपना बड़ा पुत्र हमें हमारे अंतिम संस्कार के लिए दे देना। तथास्तु कह दिया। राजा दशरथ कहने लगे, गीधराज जटायु हम तुम्हारे एहसान बंद हैं, अगर जो भी हमारा ज्येष्ठ पुत्र होगा, बड़ा पुत्र होगा, गीधराज जटायु आज हम तुमसे वादा करते हैं कि वो हम तुम्हें समर्पित कर देंगे। इतना कहने के बाद में राजा दशरथ चले आए। परीक्षित महाराज, तभी तो गीधराज जटायु का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने जाकर के अंतिम संस्कार किया है जंगल में। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आनंद घाट पर विराजमान श्री सुखदेव जी समझाते हैं, उत्तरानंदन परीक्षित, उस समय राजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई कि आज मेरे घर में एक पुत्र होता, एक संतान होती तो ये दिन देखने को मुझे नहीं मिलता। आज मन में विचार किया है, वही राजा दशरथ मन में विचार करते हैं, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। मन में विचार आया, चलो गुरुदेव की शरण में चलते हैं। और जिस समय राजा दशरथ चले हैं, गुरु वशिष्ठ के दरवाजे पर पहुंचे हैं, अपने मस्तक को रख दिया राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में। कहने लगे, गुरुदेव कि दीना बंधु दयालु दया कीजिए, हमको यहाँ से उठा लीजिए। परीक्षित महाराज, जब कोई कार्य हमारे और आपके संभालने से नहीं संभलता है तो गुरुदेव के पास में जाते हैं। क्यों? एक कवि ने बड़ी ही सुंदर कल्पना की है। लिखा है, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई,
और करता करे न कर सके गुरु करे सोई। दीना बंधु दयालु दया कीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। बदनसीबी से हमको बचा लीजिए, बदनसीबी से हमको बचा लीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। अपना सर चरणों में रख दिया गुरुदेव जी के। गुरुदेव जी से कहने लगे, बोले गुरुदेव बिन बुलाए नहीं नाथ आए हैं हम, तेरे चरणों में सर को झुकाए हैं हम। तेरे चरणों में सर को झुकाए हैं हम। आ गए हैं किनारे लगा दीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। दीना बंधु दयालु दया कीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। आज जैसे ही गुरुदेव से ऐसे वचन कहे हैं, उसी समय गुरुदेव ने पूछा, बोले कहो बेटा क्या बात है, क्या कारण है? कि जय हो। गुरु वशिष्ठ ने अपने शिष्य को अपने सीने से लगाया, बेटा क्या कारण है, क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो उसी समय आज राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ को समझाते हुए बोले हैं, बोले गुरुदेव कि बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं, और चौथा पन आने वाला है, अति कमल अभी तक खिला नहीं। बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं, चौथा पन आने वाला है, अति कमल अभी तक खिला नहीं। आज राजा दशरथ कहने लगे हैं, गुरुदेव ऐसे जीने से भी क्या फायदा है? ऐसा तरवर क्या तरवर है,
श्राप दिया, गुरुदेव हमें इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं, ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। गुरु वशिष्ठ ने अपने सीने से लगाया, जवाब दिया, बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आज गुरुदेव भी परेशान हो गए, मन में विचार करने लगे, हमारे होते हुए हमारा शिष्य इतना दुखी हो रहा है। गुरु वशिष्ठ उसी समय चले जाकर के वहां पहुंचे जहां ठाकुर शिवाला की मूर्ति रखी हुई है। गुरुदेव ने अपने शीश को ठाकुर शिवाला ठाकुर जी के चरणों में अपने सर को पटक दिया। ठाकुर जी से विनती की है, बोले ठाकुर जी महाराज, भूतनाथ भोले बाबा, आज के बाद में संसार में गुरु का सम्मान करने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारी पूजा अर्चना करने वाला कोई नहीं होगा। जैसे ही आज गुरुदेव ने अपने सर को पटका है, उसी समय गुरु वशिष्ठ के कानों में आवाज आने लगी है। आवाज आई, गुरु वशिष्ठ से को बताया, नाना भाग से बोले, गुरु वशिष्ठ जिसके लिए तुम हैरान हो रहे हो, जिसके लिए तुम्हें परेशान हो रहे हो, आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जवाब दिया, क्यों? तो आवाज आई है कानों में गुरु वशिष्ठ के, चलने वाली है बंसबेली, उसी समय वशिष्ठ कहने लगे हैं, राजा दशरथ चिंता मत करो। गुरु बोले आज बधाई हो, अवधेश अवध में आते, दशरथ के यहाँ लाल कर भगवान अवध में आते। उसी समय वशिष्ठ जी दौड़ करके आए राजा दशरथ के पास में, धैर्य धारण कराया, बेटा चिंता मत करो। कानों में आवाज आ रही है कि तुम्हारे घर में एक नहीं दो नहीं बल्कि चार पुत्रों का अवतार होने वाला है। आज राजा दशरथ को विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे घर में चार पुत्रों का अवतार हो सकता है, 4 पुत्रों का हमारे घर में जन्म हो सकता है। लेकिन उसी समय गुरु वशिष्ठ भी सामने खड़े हुए जवाब दिया, बेटा हमारे होते हुए चिंता मत करो। 22 समय पे अरे संगीत सी वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र का मनसुबैया की करावा। अरे भगत साहित्य मुनि आहुति दीनी,
वशिष्ठ ने उसी समय पर प्रयत्न किया। प्रयत्न करने के बाद में श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया। परीक्षित महाराज, सिर्फ इस पृथ्वी पर श्रृंगी ऋषि ही पुत्रेष्ठ यज्ञ करना जानते थे। जो रिश्ते में राजा दशरथ के दामाद लगते थे, जो शांता नाम की पुत्री राजा दशरथ ने अपने मित्र रोमपाद को दी थी, रोमपाद ने इसी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग के साथ में कर दिया था। इस प्रकार से राजा दशरथ के श्रृंगी ऋषि जी रिश्ते में दामाद लगते थे। और जिस समय श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया है, उसी समय पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। और जब पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया है तो अग्निदेव प्रकट हुए हैं। और जब अग्निदेव प्रकट हुए तो अग्निदेव खाली हाथ नहीं, बल्कि अपने हाथों में खीर का कटोरा लेकर के आए हैं। और जब खीर का कटोरा लेकर के आए हैं, गुरु वशिष्ठ ने इस खीर के कटोरा को लिया। खीर का कटोरा लेकर के राजा दशरथ को दे दिया। और जब राजा दशरथ को दे दिया है खीर का कटोरा, कहा ले जाओ राजा दशरथ, अपनी तीनों रानियों को खिला देना, जिससे तुम्हारे घर में एक दो नहीं बल्कि 4 पुत्रों का अवतार होगा। और परीक्षित महाराज, यज्ञपति जी, बहुत से लोग तो ये कह देते हैं कि राजा दशरथ के घर में खीर खाने से भगवान का अवतार हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का इनका अवतार खीर खाने से हो गया। हमारे दादाजी बैठे हुए हैं, एक दिन सत्संग छिड़ गया, कमरे पे चारपाई पे बैठे थे, पहुंच गए। थोड़ा सत्संग हुआ दोनों लोगों में, तो दादाजी भी कह रहे थे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। हमने कहा दादाजी ऐसा नहीं हो सकता, अगर खीर खाए वैसे यज्ञपति महाराज लड़का पैदा हो जाते तो कम से कम 2-3 सालें हो गई योगी मोदी की सरकार में फ्री चावल बांटे जा रहे हैं। हाँ, राशन में चावल फ्री बांटे जा रहे हैं 3-4 साल से। और अगर खीर खाए वैसे लड़का बच्चा पैदा हो जाते तो छरिया बकरियन की तरह पीछे लाइन लगी होती है। हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, खीर खाने से नहीं। जो श्रृंगी ऋषि महाराज थे, इन्होंने जब पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया तो आशीर्वाद के रूप में खीर दी है। जैसे कि हम और आप कथा संपन्न होने के बाद में शाम को प्रसाद बांटा जाता है, ये आशीर्वाद के रूप में प्रसाद होता है। पुत्रेष्ठ यज्ञ किया है। लंकापति रावण ने जो महामृत्युंजय मंत्र की चौकी लगा दी थी, वो चौकी पुत्रेष्ठ यज्ञ करने से श्रृंगी ऋषि ने इन चौकियों को काट दिया, जिससे महाराज दशरथ का जो वीर स्खलित हो गया था उसका संचालन बढ़ गया। खीर खाने से पुत्र नहीं होते हैं, खान पान का द्वार अलग होता है और गर्भाशय का दरवाजा अलग होता है। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं, उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय राजा दशरथ इस खीर के कटोरा को लेकर के चले हैं तो ऐसा ही नहीं बताया है। जिस समय महलों में पहुंचे हैं कि अरद भाग्य कौशल्य ही दीना, अरे अरद भाग्य कौशल्य ही दीना, उभय भाग्य आधा करीना, उभय भाग्य
समय खीर के कटोरा को लेकर के चले हैं, उसी समय आधा भाग कौशल्या को दिया और आधी बची हुई खीर जो थी वो सुमित्रा को दे दी। मन में विचार किया कौशल्या और सुमित्रा ने, बोले कि कहीं भी तो हमारी बहन है, अगर सोते है तो क्या हुआ, हमारी बहन छोटी बहन है। कौशल्या और सुमित्रा ने अपने अपने भाग में से निकाल करके आधा आधा भाग छोटी रानी कैकेयी को दिया है। जब इन्होंने इस खीर का पान किया है तो उसी समय गर्भ धारण किया है, और जब गर्भ धारण किया है तो सभी माताएं, तीनों माताएं भगवान का स्मरण करती हैं, भगवान का गुणगान करती हैं। परीक्षित महाराज, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी अयोध्या में भगवान राम का अवतार ऐसे ही नहीं हुआ है। मैया कौशल्या भगवान का गुणगान करती हैं, वेद पुराणों का स्मरण करती हैं, लेकिन परीक्षित यज्ञपति महाराज क्या बताएं, आज की माताओं को देखो। आज की माताएं जिस समय गर्भ धारण करती हैं यज्ञपति जी, तो हमने तो अपनी आंखें से देखी है, माताएं चूल्हे की मट्टी 4-4 अंगुर फोर फोर के खाए जाती है। हाँ, ये डबुआ फोर फोर के खा जाए, हड़िया मलैया फोर फोर के खा जाए, क्या बताएं। लेकिन माताओं, हम तो यही कहते हैं कि हमारे भारत की माताओं, हे हमारी भारत की माताओं, तुम ही वो माँ हो जिन्होंने राम और कृष्ण जैसे अवतारियों को जन्म दिया है। तुम ही वो माता हो जिन्होंने भगत सिंह जैसे पुत्र को जन्म दिया है, कोई और नहीं हो। ऐसी संतान को जन्म देने वाली हमारे भारत की वो माताएं हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिनका नाम आज इतिहास में लिखा हुआ है। और हम तो अपने भारत की माताओं से यही कहना चाहेंगे, हे हमारी भारत की माताओं, हमारे आज दिन तक इतिहास उठा करके देख लीजिए, भारत में ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने धर्म के रास्ते पर चल करके इतिहास उठा करके देखिए। मैया सती अनुसुईया का, एक नंबर के प्रधान देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको छोटा छोटा लाल बना करके इन्होंने पालना में झुला दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जैसे देवता को छोटा छोटा बालक बना दिया अपने तपोबल के द्वारा। लेकिन क्या बताए माताओं, हम तो यही कहना चाहेंगे मेरे भारत की माताओं, के भारत की मात ऐसे जनो तुम ललना, भारत की मेरे भारत की माताओं, हमने अपनी आंखों से देखा पड़ुआ के पोता के थूमा बनाए के रख लेती हैं, और जिस समय गर्भ धारण करती हैं तो पड़ुआ फोड़ फोड़ के खाए जाते हैं। पोता ए भारत की माँ कैसे जनो तुम ललना, भारत की
कन्हैया लाल की जय हो। देखो माताओं, कल भी बताया था सो हम मौसी मौसी कहा लगे, मौसी कथा सुनवे को आई। और जब मौसी कथा सुनवे को आई तो पहले की बड़ी बूढ़ी मैया, जैसे हमारी नवलदे मैया बैठी, दक्षिणा मैया बैठी, ऐसी रहे बिल्कुल। सो बेचारी अब इनके पास में बैग तो हो तो ना है। आज की नई बहुएं देखो कहूं जाती हैं तो बगल में बैग टांग के जाती हैं। अब बूढ़ी मैया पे बैग तो है ना, अगर बैग टांग के ना जाएंगी मैया तो छोटो सो परसों ले जाएंगी, जेब में धरेगी। अब बूढ़ी मैया रहे सो तो ना तो इन पे परस रहे ना बैग रहे। बेचारी घर से ने 10 रुपया ले पे धोती के छोक में बांध ले। चली आई कथा सुनवे को। मैया मौसी कथा सुनती रही। कछु देर के बाद में इनने सोची, बोले लाओ ऐसो कर रहे हैं, चलो अब रुपया चढ़ाए दें। सो हम बोलने लगे, भजन कीर्तन बोलने लगे। और जब कीर्तन बोलने लगे सो हमने सब लोगों से कही, हमने कही ताली बजाओ। सो सब लोग बड़ी प्रेम से ताली बजाने लगे। सब लोग ताली बजाए रहे। जब कीर्तन विराम हुआ तो मौसी ने सोची, बोले लाओ ऐसो करो, पैसा चढ़ाए दें ठाकुर जी पे। सो मौसी बिचारी पैसा उठ के आई, पास में खड़ी हो गई ठाकुर जी के गद्दी के पास में। अब मौसी बिचारी देख रही, कहूँ जा तरफ देखते हैं, कहूँ जा छोक में धोती के में देखें, कहूँ जा धोती के छोक में देखें। अब रुपया हो तब तो मिले। तो कहने का भाव माताओं, कहने का भाव, मौसी जब बैठी हती तो मौसी तो बजाए रही ताली, और बिन के पड़ोस में दूसरी जिज्जी बैठी सो पे रुपया खोले वे में लगी। कहने का मतलब तुम ताली बजाओ लेकिन पड़ोस वाली को देखे रहो, पड़ोस वाली ताली बजाए रही है कि नहीं बजाए रही। अगर पड़ोस वाली ताली ना बजाए रही तो समझ लो के तो इनकी निगाह तुम्हारी कुंडलन पे है। हाँ, और क्या इनकी निगाह है तुम्हारी तोड़ियन पे। अगर पड़ोस में कोई ताली ना बजाए तो समझ लियो इनकी निगाह क्या तो तोड़ियन पे क्या कुंडलन पे है। और देखे रहियो को ताली ना बजाए रहो, और जो ताली ना बजाए सोई समझ लो जे चोटिया है। आइए देख रहे हैं आप लोग, काजल शास्त्री भी मंचासीन हो चुकी है। घनश्याम बुलाए रही जसोदा मैया रे, बुलाए रही जसोदा मैया रे। आई गयो घनश्याम बुलाए रही जसोदा मैया रे, बुलाए रही जसोदा मैया रे। बीच में बैठी है एक नई बहू, सो हमें लगा ताली ना बजा रही है। बिटिया ताली बजाओ, डोकरी के खड़ुआ लाई चाहतियों का। अरे आई गई ओ घनश्याम बुलाए रही जसोदा मैया रे, बुलाए रही जसोदा मैया रे। अरे आई गयो घनश्याम बुलाए रही जसोदा मैया रे, बुलाए रही जसोदा मैया रे।
भगवान की बोलिए आनंद। यज्ञपति ये नातिन के चक्कर में फंस गए। यज्ञपति महाराज आज अगर माताएं गर्भ धारण करती हैं और बच्चे को जन्म देती हैं तो क्या करती हैं परीक्षित महाराज, हकीकत बात बताइए। रोटी कत्ती जाएंगी और चलाए के वीडियो कॉल सामने रख लेंगे, यूट्यूब चैनल पर चलाएंगी। सो यूट्यूब चैनल पे बड़ो बढ़िया गानों लगाती है, बड़ो बढ़िया गाना यूट्यूब से बजाती है मोबाइल पे। मोबाइल उगा तो जा तो अपनों उगाती जाती है। कौन सो गाना गाती है लला? अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। माताओं, जिस समय तुम रसपान करती हो, भोजन करती हो, उस समय पहला ग्रास जो मुख में जाता है उसका रसपान जो उदर में बालक पल रहा है उसके मुख में पहली बार जाता है। अच्छा भोजन करोगी तो अच्छा रसपान जाएगा, अच्छे गुणगान करोगी, अच्छे विचार होंगे तो संतान के भी अच्छे विचार होंगे। माता निर्माता भगवती माता ही बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। माता अपने संतान को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकती है, लेकिन क्या बताए हमारी भारत की माताओं, आज धीरे धीरे जिस समय तक समय व्यतीत हुआ, नाना भाग से गुरु वशिष्ठ ने तीनों रानियों को समझाया। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो बेटा पिंकू अरे और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। जिस समय नौमी तिथि है, चैत का महीना है, दिन के 12 बजे भगवान अवतार लेकर के अयोध्या में आए हुए हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए लक्ष्मण जी की। कौशल्या मैया ने सुंदर से बालक को जन्म दिया है, सुमित्रा ने भी एक बालक को जन्म दिया है, मैया के कई ने 2 बालकों को जन्म दिया है। राजा दशरथ को जिस समय पता चला है कि हमारे घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है, राजा दशरथ आज बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। और ऐसा ही नहीं परीक्षित महाराज के दशरथ घर जन्मे लाल, ओ लाल अयोध्या फूलन छाई गई। मैया भगवान राम का अवतार हुआ है अयोध्या में, तुम्हें नेको खुशी ना है, काहे न बोल दे मैया, तुम्हें नेको खुशी ना है।
और जाकर देखो इनके घर में जाजना नाती आ जाए तो अम्मा पे चलो ना जा तो घोटू पे हाथ धर के जाएंगी, लठिया टेकती टेकती ओ टिल्लू के पापा ने को घर चलियो नाती आएगा वो नाती। और यज्ञपति महाराज मई तो दूर से चश्मा टुकरिया का कह रही है कहाँ आएगा वो हाथी। अम्मा कह अरे हाथी ना छोटी बहू के नाती आएगा वो है। तो मैं क्या करूं, अरे चलेगा उन्हें का दाई को बुलाएगा। तब देखो अम्मा छत पे चढ़ के थरिया बजाती थरिया, और जो कहू इनके घर में बिटिया आ जाए तो देखो टुकरिया कैसो 3 दिन मुंह फुलाए जाती। पड़ोस ने पूछे जीजी का होएगा तबीयत ठीक है ना है कहा। अम्मा कहेगी मटूलनिया आएगा ये घर में मटूलनिया। एक दशरथ घर जनमे लाल ओ लाल अयोध्या फूल में छाई रही। को ध्यान रखियो पड़ोसन को देख रहियो। एक दशरथ घर जनमे लाल ओ लाल अयोध्या फूल में छाई रही। कौन के पैदा चरत भर